हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज फिर से हम दोनों आ गए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Yes, thank you very much. ओके, सो गाइज आज का टॉपिक भाई है कि हमारा यूके में, लंदन में रहने का खर्चा कितना होता है। ठीक है, सो भाई हम बताएंगे हमारा खर्चा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच लेना कि भाई एक कपल का खर्चा कितना होता है, और सिंगल का भी बताएंगे कि सिंगल का खर्चा भी कितना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं गाइस कि देखो भाई हमारा जो खर्चा है, एक तो जो मेन खर्चा है वो रेंट है, Accommodation. अकोमोडेशन। ओके, रेंट का खर्चा है भाई। ठीक है, और ग्रोसरी, Yes. Food. ग्रोसरी का खर्चा है, और Traveling. ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फिर फोन्स बिल, Phone bill, Wi-Fi. वाईफाई। ठीक है, और अगर पूरा घर रेंट पे लिया होता है तो वाटर बिल, Water काउंसिल bill, टैक्स, council इलेक्ट्रिसिटी tax. बिल, वो सब भी होता है। ठीक है, और बाकी काफी सारे छोटे मोटे खर्चे रहते हैं। ठीक है, सो आज पूरा हम डिस्कस करेंगे और टोटल बताएंगे कि भाई कितना खर्चा होता है। ठीक है, एक कपल का अगर नॉर्मल अच्छी लाइफ जीने के लिए यूके में कितना खर्चा होता है। ठीक है, तो ये हम बताएंगे आपको। तो इसमें भाई हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे। ठीक है, और किसी को कोई गलत मैसेज ना जाए कि भाई ओ इतना सारा खर्चा, फिर तो कहाँ कैसे उधर रहा जाएगा। ठीक है भाई, इधर आने के बाद अगर आप हार्डवर्क करते हो दोनों लोग तो फिर मैनेज हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सो भाई इधर हमारा जो रेंट है, हम 2 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं। उसमें हमारे साथ शेयरिंग में भी हमने रखे हुए हमारे दोस्त लोग हैं। ठीक है, सो टोटल खर्चा उनका काट कूट के हमारा भाई हो जाता है रेंट का, आप मान लो 900 समथिंग, Yeah. 900 पाउंड। जो भाई अभी देखो है ना, हम अभी बात करेंगे पाउंड में। ठीक है, तो आपको वो पाउंड को 100 मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो आपको इंडियन रुपीज में पता चल जाएगा अगर मैं ना बताऊं तो। ठीक है, तो 900 में बोलो तो फिर आप ना बोलो कि हाँ, आप ना वो समझना कि भाई 900 मतलब इंडियन रुपीज है ना, तो फिर तो बंदा पागल ही बन जाए भाई। ठीक है, सो भाई अकोमोडेशन का खर्चा 900 है। ठीक है, एक कपल का एक अच्छा रूम हो जिसके अंदर आराम से रह सके। ठीक है भाई, ग्रोसरी का खर्चा बताओ। ग्रोसरी का, ये मैडम का बिजनेस है। ठीक है, तो ग्रोसरी का खर्चा कितना होता है भाई मंथली, 2 लोगों के लिए अराउंड? Around हो जाता होगा 100. वेजिटेबल्स, Yeah, फ्रूट्स, milk. There's मिल्क, और 100. 100 में तो सिर्फ ग्रोसरी आती होगी भाई। Grocery. मिल्क, वेजिटेबल और But like फ्रूट्स अगर सब मिला के। हम ग्रोसरी लाए तो भी 1-2 मंथ चल जाता है. हाँ, तो भाई लेकिन सब पर 100 तो लोग 100 तो सिर्फ ग्रोसरी का होता है। मिल्क का भाई 175 2 पाउंड का मिल्क का आता है, तो एवरी डे एक आता होगा ना, no, not every day. डे आफ्टर 3, 4, 5 days. इतना चलता है क्या? Yeah. भाई मैं दूध पीता नहीं हूँ, मैं चाय नहीं पीता, तो मुझे इतना पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो भाई हम क्या, हमारा जो एवरीडे मॉर्निंग में जूस भी पीना होता है, तो हम बीट रूट, गाजर, फ्रूट्स सब कुछ हम लाते हैं, हमारे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो भाई वो खर्चा और ग्रोसरी का जो भी हमारा जो भी दाल चावल वगैरह, ठीक है, आटा वगैरह, वो सब मिला के भाई खर्चा हमारा 200 तो मिनिमम हो जाता होगा। यस, और सिंगल का 100 तो काउंट कर ही लेना। हाँ, आफ्टर इट्स डिपेंड्स हम ऑन पर्सन टू पर्सन लाइफस्टाइल। यस, तो हम क्या करेंगे कि पहले कपल का बता देते हैं। Yes. ठीक है, उसके बाद सिंगल का बताएंगे। सो भाई 200 वो मान लो, तो 900 प्लस 200 1100 पाउंड हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि 1,10,000 हो गया रहने का और खाने का। अब आते हैं भाई ट्रैवलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें भाई देखो हमारे पास गाड़ी है। ठीक है, तो गाड़ी का भाई इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो हमारा 200 पाउंड तो इंश्योरेंस है भाई गाड़ी का, मंथली 200 पाउंड। ठीक है, तो 200 पाउंड इंश्योरेंस, फिर गाड़ी का मेंटेनेंस, रोड टैक्स, सब कुछ मिला मुला के आप 50 पाउंड दूसरे जोड़ दो। 50 पाउंड नहीं, चलो जो पेट्रोल वगैरह सब मिला के आप 100 से 150 पाउंड ऐड कर दो और। ठीक है, 150 तो 350 पाउंड कार के, गाड़ी के हो गए। ठीक है, बाकी निकी को चलो कभी मैं ड्रॉप करने चला गया, लेकिन रिटर्न में तो उसको खुद आना होता है, तो उसका ट्रैवलिंग का 100 पाउंड मंथली। मैं पहले बस में जाती थी तो 100 तो हो जाता था, 100 तो मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम। तो 350 450 हो गए भाई
तो गाड़ी का और ट्रांसपोर्टेशन, कभी कोई घूमने सिटी में चले गए तो सब जगह पे कभी कभी गाड़ी लेके नहीं जाता ना बंदा, तो भाई वो हमारा हो जाता है 500 पाउंड कार प्लस ट्रैवलिंग मनी, ठीक है। तो 1100 प्लस 500 1600, ठीक है। अभी आ गया भाई फोन्स के बिल, ठीक है। वाईफाई वाईफाई भाई हमारा होता है जो हमने लाके रखा है, जो 27 पाउंड या 30 पाउंड समथिंग, 30 पाउंड का वाईफाई होता है, ठीक है, मंथली। और फोन्स के, हमारे दोनों के फोन्स के बिल आ जाते हैं 50 पाउंड समथिंग, ठीक है। तो आप मान लो फोन 50 पाउंड, राइट? नहीं नहीं, वो तो चलो डिफरेंट चीज है ना। हम तो वो तो, क्योंकि ये तो हम जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर जो खर्चा बोल रहे हैं, जिसको सब अपना अपना देख सकते हैं, क्योंकि वो तो हर किसी की चॉइस है ना, किसी को फोन नहीं लेना तो वो नहीं लेगा ना। तो भाई हम जो बोल रहे हैं वो कॉल्स और इंटरनेट का अभी बता रहे, ठीक है। तो अगर 50 पाउंड वो, 30 पाउंड वाईफाई का, ठीक है। और निकी का जिम का भी जाता है आई थिंक 25 पाउंड, है ना। मैंने तो भाई बंद करवा दिया अभी, क्योंकि अभी टाइम मिलता नहीं था, तो फोकट का क्यों पे करना, ठीक है। तो 100 पाउंड वो मान लो, ठीक है। तो 1600 1700 हो गए, 1700। और भाई हमारा आउटिंग बहुत ज्यादा होता है मैडम की वजह से हमारा घूमना फिरना बहुत होता है, ठीक है। तो भाई महीने में हम मिनिमम 2-3 टाइम भी अगर प्रॉपर आउटिंग करने गए ना, तो हमारा खाना पीना तो बहुत हो जाता है इधर उधर बाहर। तो आप सेपरेटली 100 to 150 पाउंड देख लो, ठीक है। हमारा इतना होता है। हमारा देखो, आपको नहीं करना है तो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो भाई 1750 पाउंड हो गया, ठीक है। और भाई कुछ खर्चा बचा हो, शॉपिंग हम ज्यादा इधर करते नहीं है, कभी अगर कुछ नीड हो गई तो करते हैं भाई। शॉपिंग मेरा ज्यादातर होता है इंडिया से, निकी का भी सेम है। कभी कभार अगर कुछ जैकेट वगैरह इधर से लेना हो तो हम ले लेते हैं, बाकी नॉर्मली हमारा खर्चा जो शॉपिंग का है वो इंडिया से ही होता है, ठीक है। तो 1750 हमारे ऑल टोटल हो गए। मेन खर्चा भाई इधर रेंट का है और गाड़ी का है, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि देखो 900 रेंट का और 500 ट्रैवलिंग और कार का, ठीक है। तो वही मेन खर्चा है। स्टॉप कर दो, क्लोज करो। तो अभी 1750 पाउंड हमारा हो गया, ठीक है। और उसके बाद लिव इट नाउ 1750। और कुछ खर्चा भाई, और कोई खर्चा हमारा तो और तो कुछ नहीं है। देखो भाई ये जो है ना, हम वाटर बिल भी पे करते हैं, काउंसिल टैक्स और वाटर बिल। हाँ वो, लेकिन हमने सारा, क्योंकि हम हमारे दोस्त भी रहते हैं हमारे साथ, तो क्या होता है ना, थोड़ा मैनेज हो जाता है। अदरवाइज तो रेंट और बिल्स वगैरह तो फिर बहुत आसमान पे चला जाता है। लेकिन अगर आप अकेले सेपरेट रहना चाहोगे, पूरा घर लेके 1 बेडरूम 2 बेडरूम, तो भाई ये रेंट और सब कुछ बिल्स वगैरह ही 1500 से 2000 पाउंड चला जाएगा, ठीक है। सो वो थोड़ा अभी टफ हो जाता है। तो अभी भाई देखो 1750 हो गया, तो हम मोटा मोटा हमारा खर्चा हो जाता है मंथली 1800 जी। ये जो हमने बोला है ना, वो भाई सिर्फ बोला है कि जो मैंडेटरी खर्चा है, जो जा रहा है, हमारा जो पर्सनल सेविंग हो, हम कोई इंडिया भेज रहे हो, कुछ काम से उधर जा रहा है, कुछ काम से इधर जा रहा है, वो नहीं बताया इसके अंदर। ये सिर्फ हमारे जो रेंट, खाना, ट्रैवलिंग, बिल्स, वही बताया है, ठीक है। तो वही जो है उतना हो जाता है। तो आप 1800 पाउंड मान लो, 1,80,000 1,90,000 हमारे कपल का खर्चा है, ठीक है। अगर कोई बहुत ही मतलब थोड़ा कुछ मौज शौक नहीं करेगा, बहुत नॉर्मल लाइफ जिएगा, बहुत छोटे से कमरे में रहेगा, किसी के साथ शेयरिंग में चला जाएगा, तो फिर उसका 1500 तक आ जाता है कपल का, ठीक है। लेकिन 1500 पाउंड तो भाई इजीली 1400 से 1500 पाउंड तो हो जाते हैं। लेकिन हमारा भाई 1800 पाउंड, पता नहीं हिंदी में 1800 मुझे थोड़ा सूट नहीं हो रहा है, 1800 पाउंड से 2000 पाउंड तक भी कभी कभी चला जाता है हमारा खर्चा, ठीक है। वो डिपेंड, कोई मंथ में हम कभी लंबी टूर कर ली, कोई छोटी कर ली, कोई कुछ ना कुछ आ जाता है ना। तो ये हो गया। अभी सिंगल बंदे का क्या खर्चा, अगर सिंगल बंदा नॉर्मली कोई पीजी में रह लेगा तो उसको एक टाइम का खाना भी मिल जाएगा और रहना उसका 450 में हो जाएगा, ठीक है। हाँ 450 में हो जाएगा, 450 पाउंड। और बाकी का उसका क्या होगा ना कि फोन्स, बिल्स,
और उसके जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट ट्रैवलिंग है। और उसकी यूनिवर्सिटी का जो भी कॉस्ट, ये वो सब मिला के स्टूडेंट का भाई 800 से 900 पाउंड तो महीने का खर्चा कहीं नहीं गया उसका। एक टाइम खाएगा, पीजी में तो एक टाइम थोड़ा कुछ तो एक खाने के टाइम लिए चाहिए ना। मिलता है यहाँ पे। हाँ, तो भाई 1800 पाउंड, सॉरी 1800 पाउंड हमारा हो गया, मतलब कपल का मान लो, और सिंगल बंदे का 800 to 900 पाउंड होता ही होता है भाई। क्योंकि यूके के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ, ग्रोसरी मान लो, तेल मान लो भाई, ऑयल भी इतना महंगा हो गया, हाँ। चावल आटा सब महंगा हो गया भाई। तो अगर आप लंदन से बाहर रहते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा रेंट में थोड़ा आपको सस्ता मिल सकता है। बाकी लंदन भाई टू मच एक्सपेंसिव है। Yes. लंदन की तो बात ही ना पूछो आप। लंदन में रहना मतलब थोड़ा आपके अंदर अगर कुछ है नहीं ना, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भाई। काम करना पड़ेगा, ये मेन चीज है भाई। पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो आप अगर दोनों काम कर रहे हो दैट्स गुड। मतलब थोड़ा बहुत सेविंग भी हो सकता है और खर्चा पानी भी निकल सकता है अच्छे से अच्छा। तो बस यही है भाई, सिंगल के लिए ये है और कपल के लिए ये है। बाकी भाई आप लोग भी अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो इंडिया से, है ना, तो भाई सोचो नहीं, है ना, रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क है ना, रिस्क है तो इश्क है। तो फिर आप भी कोशिश कर। हाँ, इश्क है तो इश्क है। इश्क है तो रिस्क है, कि रिस्क है तो इश्क है, No. जो भी है ठीक है। तो आप भी अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, इंडिया में भी आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट इधर क्या है भाई, इधर आप जितने मेहनत करोगे ना उसके हिसाब से आपको वेजेस मिलेंगे, ठीक है। इंडिया में वो थोड़ा दिक्कत सब फेस करते हैं कि जितना काम करते हैं ना उतने वेजेस नहीं मिल रहे उनको, ठीक है। सो अभी बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी बोरिंग लगेगा देखना, और बस सब्सक्राइब चैनल को कर लो, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए यूट्यूब के जरिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उधर जाके भी फॉलो कर लीजिए मुझे। और जो लंदन आना चाहता है उसको भी शेयर करो। हाँ, उसको भी शेयर करो, और कुछ भी क्वेश्चन है भाई इंस्टाग्राम पे जाके हमको क्वेश्चन करो, हम आपको आंसर करेंगे। हम आपसे टाइम लेके बात भी करेंगे भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम वी आर रेडी टू हेल्प यू गाइज, है ना। कभी भी कुछ भी मैसेज कॉल करो, हम अपना टाइम निकाल के आपसे बात करेंगे। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मैं तो काफी लोगों को हेल्प करता रहता हूँ, ऐसे इंडिया से काफी कॉल्स आते रहते हैं, तो आप भी कभी भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, पर सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड बाय। बस लास्ट में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत और अपने माता पिता का बहुत ही ख्याल रखिए। गुड बाय।